नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है श्वेता जैन जी की। हम सभी, मैं और आप मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें, इसके लिए आप जन्म की तारीख, समय नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 25 जून 1984 और जन्म का समय है शाम 7:50 और जन्म का स्थान है भिलवाड़ा, राजस्थान। जन्मकालीन पंचांग को भी मिला लीजिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में। राक्षसगण, मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है, मंगल राशिश होते हैं। तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, धनु लग्न की कुंडली और मेष राशि। लग्नेश और राशिश आपस में मित्र, लग्न और राशि तत्वतः एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। अब लग्नपति का जाकर के कुंडली के कहां पर बैठना, तो कुंडली के लग्न में ही बैठना, वक्री होकर के हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हुए। लग्न का मान देखिए 17 हंस 20 कला और लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं 14 हंस 57 कला के साथ, अत्यंत बलवान होकर के। देव गुरु बृहस्पति का यहां वक्री होना कोई नुकसान देने वाला नहीं है। देव गुरु बृहस्पति यहां वक्र होकर के भी श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे, अत्यंत बली होकर के अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर, यहां देखिए सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध। मैंने एक सूत्र बताया था, प्रथमे ही वर्षे स्त्रीत्यागमाहु। पुरुष की कुंडली दिखाकर के सप्तम भाव में ये तीनों ग्रह आ जाएं तो पुरुष की कुंडली विशेष रूप से, और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये विवाह को समाप्त कर देगा। हालांकि ये स्त्री की कुंडली है और पापक ग्रह के रूप में ऐसा कोई पापक ग्रह इस ग्रह घर को देख नहीं रहा, लेकिन वैसे भी सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य को कमजोर करने का काम तो करेंगे ही करेंगे। अब सीधे इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रायः जो लोग, सभी लोग प्रश्न पूछा करते हैं, इन्होंने भी वही पूछा है, मेरी कुंडली कैसी है। मैं हमेशा एक ही जवाब दिया करता हूं, सभी कुंडलियां अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप जन्म कुंडली को देखें तो सभी कुंडली में ग्रह का जो बदलाव होता है, ग्रह की जो स्थिति बदलती है, वो एक नया प्रभाव देने वाली हो जाती है, एक नई स्थिति बनाती है। तो हर कुंडली अपने आप में विशेष, जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, वैसे हर कुंडली अपने आप में विशेष होती है। अब सीधी सी बात है, आपकी कुंडली के लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति हंस योग बना करके बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध, गुरु और सूर्य का आमने सामने का शिक्षक योग बना देना। अब क्या यह भी कहा जाएगा कि कुंडली कैसी है? बहुत अच्छी है। और अगर आपने कारक योग का मेरा कार्यक्रम देखा हो तो मैंने कहा था कि देव गुरु लग्न में हो तो सभी दोषों का शमन कर देते हैं। अब मैंने यह भी बताया था कि चर्चा जब होगी तब यह हम जानेंगे कि सभी दोषों का मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है, जो जिसका भोग है वो तो उसे भोगना ही होगा, लेकिन हां, कहीं ना कहीं गुरु सहयोग हर जगह देते हैं, हर जगह सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, आपकी जन्म कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और आगे अब चलते हैं सीधे अब आपके मुख्य प्रश्नों की ओर। आपने कहा दांपत्य जीवन में शुरू के 5-6 साल परेशानी रही, इसका क्या कारण था? अभी अभी बताया, सप्तम भाव में यहां सूर्य का होना, पति के कारक देव गुरु बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का आमने सामने का संबंध, मानसिक अशांति और परेशानी, तो यह गाहे बगाहे आपको देते ही रहने वाला है। गाहे बगाहे आपको होगा ही होगा। तो दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये। अब दूसरी बात अगर करें तो यहां पति का भी स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, और आपका भी स्वभाव अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुंह पर बोलना, धैर्य की कई बार कमी, क्रोध जल्दी कर जाना, क्योंकि राशि आपकी क्या है? मेष। 50% प्रभाव अगर राशि का देखें तो आपके अंदर धैर्य की बेहद कमी है। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों चीजें अपने आप में पर्याप्त है मतभेद, परेशानी खड़ा करने के लिए। तो ये पहला कारण हुआ। आपने जाना कि कारण ये है दांपत्य जीवन में परेशानी। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली को देखें तो सदैव सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो अनायास ही दिमाग कहता है अद्भुत। प्रकृति कैसे लोगों को जोड़ती है
और फिर जोड़ करके नया उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। अब यहां देखिए, देवगुरु बृहस्पति ये गुरु हैं और सामने विद्यार्थी है युवराज। अब युवराज तो हमेशा मनमानी करना चाहेगा और गुरु अपने अंडर में लेना चाहेंगे, तो सीधी सी बात है कि यहां मतभेद तो होगा ही होगा, दोनों के बीच होगा। अब अलग बात है कि अंत में गुरु की ही जीत होगी, गुरु की ही जीत होने वाली है, गुरु ही सिखाएंगे, लेकिन फिर भी मतभेद और परेशानी तो होगी ही। अतः ये जो धनु लग्न है और मिथुन लग्न है, इस लग्न के लोगों का विवाह का प्रारंभिक 4-5 साल जो आपने कहा है, वो सबके साथ लगभग थोड़ा मतभेद पूर्ण एडजस्टमेंट नहीं बन पाती। इसके बाद बनता है, क्योंकि यहां गुरु शिष्य आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और जहां एक बार सामंजस्य हुआ तो सब ठीक हो जाता है। फिर अब ये अलग बात है कि गुरु के ऊपर शिष्य का चलेगा या शिष्य के ऊपर गुरु का। समझ गए होंगे आप इस चीज को। तो ये कारण था आपके जीवन काल में। आगे आपने पूछा पहली संतान के समय बहुत मानसिक कष्ट हुआ था, इसका क्या कारण है? बस इसका कारण है विषयोग। और ये तो कहिए कि आपकी पहली संतति नॉर्मल आपको हुई है, पहली संतति ही का ही मंगल की दृष्टि अगर संतान भाव पर पड़ जाए तो गर्भ खराब होने का काम, पहला गर्भ खराब हो जाता है। तो अगर संतति कष्ट के बाद भी हुई है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि शनि मंगल का संबंध और वो भी पंचम संतान में, तो संतान ऑपरेशन से होना, संतान को परेशानी, संतान के कारण परेशानी होती ही होती है। और आगे आपने कहा कि आगे गृहस्थी ठीक रहेगी। आप जरा गौर करिए, वर्तमान समय में आप राहु की महादशा में संचरण कर रहे हैं, जो कि 2007 से चल रहा है, और आपका विवाह भी लगभग 2008-9 में 8 में आपका विवाह हुआ था। आप उस समय भी राहु की महादशा में थी। अब धनु लग्न की कुंडली और मेष राशि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, किसी प्रकार से भी राहु इस लग्न में सपोर्टिव नहीं होते हैं। और वो राहु जाकर के षष्ठम भाव में, वैसे तो उच्च राशि में शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं, आपके शत्रुओं को हराने वाले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बुद्धिविहीन, मति विभ्रम सर्वशून्यम, सभी प्रकार से कष्ट देना, मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, परेशानी लगातार। अब उस काल में आपने सर्वाइव किया, यह अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है, और उसके पीछे कारण है देवगुरु बृहस्पति। ये हर जगह पर आपको सपोर्ट करते गए, बचाते गए। नहीं तो 9 के आसपास जो स्थिति आपकी कुंडली में चल रही थी शनि के प्रभाव को लेकर के, वो ऐसा था कि विवाह टूट भी जाता तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होने वाला था। तो एक बहुत बुरा फेज था, वो सब निकल गया, और इस सब जगह पर, हर जगह पर सपोर्ट आपको देवगुरु बृहस्पति का मिला। अब यहां याद रखिएगा कि वक्री गुरु यहां पर सब कुछ बचा रहे हैं। कारण मैंने पूरा वीडियो में समझाया था कि क्यों यहां वक्री गुरु फायदा करेंगे। तो ये वक्री गुरु का बचाना है, जबकि राहु की महादशा हर तरफ से परेशानी ला करके खड़ा कर देती है। तो आगे अब सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा वेट करिए। राहु अब आखिरी चरण में आ गए हैं। राहु में शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बस थोड़ा ही समय और बाकी है। आप इस परिस्थिति से अब लगभग बाहर ही हो चली हैं, तो निश्चिंत रहिए। अभी मेष राशि को न तो कोई ढैया, 7.5 कुछ भी नहीं है, तो तब भी आप निश्चिंत रहिए। आगे आपने पूछा कुछ बड़ा करना चाहती हूं समाज के लिए, कुछ भी करना चाहती हूं खुद अपने दम पर, क्या कर पाऊंगी? और कर पाऊंगी तो कब तक? बस गुरु की महादशा आ खड़ी हुई है, दरवाजे पर है। आप लोग जब भी ये बात कहते हैं, आप जानते हैं मेरा क्या जवाब होगा, तो आपको भी पता ही होगा। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखती हैं तो मैं वही जवाब आपको भी देने वाला हूं। समाज के लिए आप क्यों करना चाहती हैं? समाज के लिए आप क्यों करना चाहती हैं? क्या उद्देश्य है आपका? क्या मन में लोभ है? बिना लोभ आप समाज का हित क्यों करना चाहती हैं? या तो खुल के कहिए कि समाज के लिए करना चाहती हूं क्योंकि मुझे लोभ है, नाम मिले, सम्मान मिले, नाम मिले, इसलिए मैं समाज के लिए करना चाहती हूं या चाहता हूं। और अन्यथा आप समाज के लिए क्यों करना चाहते हैं? हम सभी अपने अपने लिए क्यों नहीं कर लेते? समाज का हो जाएगा। समाज के लिए कुछ नहीं करना। समाज कौन? हम। समाज कौन? आप। हम ही तो समाज हैं। हमें समाज के लिए कुछ नहीं करना। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित की सोचे, अपने लिए वो करे। अपने लिए भी अगर वो करे मेहनत करके, संकल्पित होकर के, तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के लिए कुछ करना। तो आप अपने लिए करिए। फिर भी अगर प्रकृति ने आपको दिया, मैं सदैव कहा करता हूं कि दान का एक किए भी एक परिभाषा है कि आपको जो मिला, अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपका है, आपके लिए, आपने अपने भुजबल से उपार्जित किया है, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। ये प्रकृति की कृपा है कि प्रकृति ने औरों के बीच, कईयों के बीच आपको चुन के कईयों का भाग्य आपको दे दिया। अब कहा कि वक्त आने पर सबका सबका दे दो, नहीं दे करके गलती से जो खाने के चक्कर में पड़ते हैं तो वो तो खा नहीं पाते, आने वाली पीढ़ी तक बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने औरों का खा लिया। प्रकृति ने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप खा जाइए। प्रकृति ने कहा कि तुम थोड़ा बुद्धिमान मुझे दिखाई पड़ते हो, तुम ले लो, वो तुम्हारे जो भाई हैं वो नहीं कर पाएंगे।
उनका वक्त आने पर उनसे काम करा करके, मुफ्त में मत देना। मुफ्त में दोगे तो इसकी महत्व इसका नहीं समझ पाएंगे, तो उनसे काम कराओ और बदले में इसको दे दो। तो मैं समझता हूं यह भी अपने आप में एक प्रकार का दान है। यही दान सबसे बेहतर मेरी नजर में आता है कि हम उनसे काम लें और फिर उनके बदले, काम के बदले देंगे तो वो धन किसी को काटेगा नहीं। नहीं तो जितनी भी जगहों पर इस तरह की स्थिति होती है जहां दान की बात आती है तो दान लेने वाले वो दान लेने वाले ही बन जाते हैं, जबकि मैं कई ऐसे लोगों को भी देख रहा हूं जिनके पास पांव नहीं, हाथ नहीं, फिर भी वो सामान बेच रहे हैं, और जिनके पास अच्छा खासा शरीर और सब कुछ है वो बैठ करके भीख मांग रहे। तो दान भी तब जब वो काम करें, यानी प्रकृति ने आपको इसलिए सौंपा कि आप दें, उनका हक उन तक पहुंचा दें, परंतु उस योग्य पहले उनसे काम लें और तब। बिना काम के किसी के लिए कुछ नहीं इस धरा पर, और नहीं तो सबके लिए सब कुछ है, सबके लिए बराबर है। हर व्यक्ति अपने आप में धन्ना सेठ है, परंतु वो अपने हक के लिए ले और अपने लिए बस करे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप खुद के दम पर कर सकती हैं। देव गुरु बृहस्पति का जो संबंध चंद्रमा से बन रहा है ये बहुत श्रेष्ठ है। निसंदेह आपके मन में ये जो भावना उत्पन्न हो रही है, हालांकि शनिदेव की भी दृष्टि है, पर फिर भी चंद्रमंगल का संबंध और गुरु का संबंध निसंदेह आपसे कुछ न कुछ कराएगा। जाहिर सी बात है, आपकी कुंडली में आपके शत्रुओं की संख्या मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, तो ऐसे तो शत्रु हो नहीं सकते जब तक आप कुछ अच्छा ना करें। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपकी कुंडली में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी कुंडली में नाम है, तो मैं देखता हूं कि बदनामी है कि नहीं। अगर बदनामी है तो निसंदेह नाम होगा। तो आपकी कुंडली में शत्रुता दिखाई पड़ रही है। आपकी कुंडली में देख रहा हूं कि लोग ऐसे भी होंगे जो आपको परेशान करने का रास्ता ढूंढेंगे। इसका मतलब आपकी कुंडली में नाम सम्मान है, आप सफल होंगी। तो आप लग जाइए, निसंदेह अपने दम पर होंगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जब लग्न में हो तो ऐसे जातक के भीतर अंदर का ज्ञान होता है, बाहर से उन्हें ज्ञान नहीं लाना होता है। केवल गुरु लग्न में हो या गुरु का संबंध लग्न पर हो, दृष्टि हो, तो आपको ज्ञान अंतर्मन अंदर से निकल करके आता है। आपको ज्ञान सीखना नहीं पड़ता, आपको बस एक बार उसको पुनरावृत्ति उसकी करनी पड़ती है, तो आपके पास ऑलरेडी वो ज्ञान है। अब आगे चलते हैं। आपने कहा है कि मैं लेडीज कपड़ों की बुटीक की, जहां 4 से 5 कारीगर काम कर रहे हैं, वहां पर वही करना चाहिए या कुछ और? गुरु की महादशा कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप बुटीक का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो इस कुंडली में कंसल्टेंसी का काम सबसे बेहतर होता है। वाणी, कारण बताया था मैंने कि गुरु ज्ञान है और बुद्ध वाणी, वाणी और ज्ञान का समन्वय एक साथ कर दीजिए, तो संबंध बना दीजिए, तो कंसल्टेंसी, परामर्श देना, इससे संबंधित काम करना चाहिए। परंतु आप अगर बुटीक से संबंधित काम कर रही हैं, शुक्र भी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो जाकर के आर्द्रा नक्षत्र में 13 हंस 12 कला के साथ मिथुन राशि में शुक्र बुद्ध की युति का होना यहां पर निसंदेह श्रेष्ठ है। सीधी सी बात है, आपकी कुंडली में 2-2 महापुरुष योग बने हैं, हंस और भद्र, तो यह अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति है। आप बड़े प्रेम से करिए, और बुटीक का काम जहां 4-5 लोगों का जीवन आप चला रही हैं और लोगों का चलाइए, गुरु की महादशा में ये बढ़ेगा। अब आपके पास कल को व्यवस्था होती है तो बुटीक का काम कराते कराते इसकी शिक्षण ही शुरू करा दीजिए, स्कूल टाइप का खोल दीजिए जहां बहुत सारी लड़कियों का भला हो जाए, या सिलाई इत्यादि से संबंधित जब आपके पास धन हो जाता है तो कपड़ा आपके दुकान में तो आएगा ही आएगा, आप अपने खुद का कुछ बना दीजिए जहां सीखे लोग, सिले लोग, और आपकी दुकान से आपके बिजनेस ने बड़ा बिजनेस सोचिए, तो वो गुरु में हो सकता है। अभी तो आपके पास एक सामान्य है जहां 4-5 कारीगर काम कर रहे हैं, और इसको बड़ा सोचिए जहां सिखाया भी जाए, काम भी हो और निकाला भी जाए। तो आप आगे गुरु की महादशा में ऐसा सोच सकती हैं, ऐसा कर भी सकती हैं। और आगे आपने पूछा है पति को कोई जेनेटिक बीमारी है, अब कोई डिसऑर्डर आपने नाम लिखा है, दवाई लेते हैं डिप्रेशन का, आपने ऐसा कहा है, उनकी आयु तो पूरी होगी ना। सप्तम पति आपकी कुंडली में जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं कि पति की आयु, तो इसके लिए आप कुंडली के द्वितीय भाव को देखिए, इस भाव के स्वामी शनिदेव जाकर के लाभ भाव में 16 अंश 19 कला के साथ उच्च राशि में बैठे हैं। उनके वक्रत्व से कोई नुकसान नहीं, सो पति की आयु ठीक है। पति की आयु को लेकर के चिंता मत करिए। ज्यादातर लोग मुझे यूज करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, सीधा बोलने की आदत है। क्या यह वक्री गुरु और वक्री शनि की वजह से है? हाँ, गुरु के लग्न में होने के कारण ही सत्य बोलना और मुंह पर बोलने की इसका स्वभाव आ जाता है। यह अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग आपको इस्तेमाल करें, भ्रमित करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आपका ठगाना कोई बुरा नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं कि बहुत ज्यादा सीधा बनना, अर्थात सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। हालांकि आप इतना सीधा तो नहीं है, क्रोध आपको भी बहुत जल्दी आ जाती है, धैर्य की कमी आपके अंदर भी है, तो जाहिर सी बात है धैर्य की कमी, असल में आपको जो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका लाभ उठा लेते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको जो भ्रमित कर देते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके मेष राशि के होने का कारण है। और वो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, ये बहुत बड़ा कारण है। और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके चलते ऐसा होता है।
और आगे आपने पूछा है दूसरी संतान करनी चाहिए या गोद ले लेनी चाहिए। संतान भाव पर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आप चाहें तो आप दूसरी संतति भी कर सकती हैं। गुरु की महादशा का आने दीजिए, अभी तो जब इतना विलंब हो गया है तो और थोड़ा वेट कर लीजिए, राहु की महादशा निकल जाने दीजिए और तब जाकर के दूसरी संतति के बारे में सोचिएगा। अन्यथा अगर आप गुरु में राहु का अंतर चाहें और उसमें भी आप संतति की इच्छा रखती हो तो मैं आपको जवाब दे देता हूं कि आप उस दौरान भी संतति के बारे में सोच सकती हैं। ये आपको राहु में मंगल 2024 का अप्रैल में आएगा, इस दौरान आप कर सकती हैं। तो फिर गुरु की महादशा सबसे बढ़िया होगी 2025 में। गुरु की महादशा, हालांकि उम्र आपकी 40 वर्ष की तब हो जाएगी, समय आपके पास थोड़ा ज्यादा है नहीं, पर चाहें आप करना तो गुरु ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आजकल समस्या सबसे ज्यादा क्या है कि बहुत बड़ी उम्र की महिला हो तो बच्चों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। उम्र तो अभी भी आपकी लगभग हो चली है, देख लीजिएगा, डॉक्टरी पहले राय लीजिए आप ठीक है या नहीं। अगर डॉक्टर कहते हैं तो आपकी कुंडली में संतति किसका संबंध है, संतति योग बनता है, हो जाएगा, संतति को लेकर के चिंता नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि है, इसलिए मन में तो भय है ही कि कहीं ना कहीं संतान को कष्ट हो और आगे भी आपको संतति में पुनः कष्ट होना ही होना है। हो सकता है ऑपरेशन इत्यादि या अप्राकृतिक रूप से यानी कि टेस्ट ट्यूब इत्यादि करके संतान की उत्पत्ति करानी पड़े, तो इस तरह की स्थिति आएगी। अगर आप चाहें तो ऐसा करें। अब रही बात गोद लेने की, आपके पास आपका खुद का बच्चा है, आप मदद करना चाहें किसी और के बच्चे को लेकर के, आप ऐसा कर सकती हैं। वैसे आपका बच्चा है, उसी को सही जीवन, सही दिशा, सब कुछ उसको प्रदान कर दीजिए, यही सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं श्वेता जी, आपने इतना ही प्रश्न पूछा था, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि यह कुंडली अपने आप में बेहद मजबूत, और आने वाले समय में जब गुरु की महादशा शुरू होगी, गुरु सब कुछ दे देंगे आपको, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन पति शनिदेव लग्न में बैठे, और सीधी सी बात है कुंडली में एक महापुरुष योग हो तो जातक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपकी कुंडली में दो महापुरुष योग हैं। ग्रहों की स्थिति देखें तो समझ में आता है कितना बढ़िया उच्च के राहु हैं, उच्च के शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। मोक्ष भाव में जाकर के केतु का बैठना, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोक्षी हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी अच्छा है धर्म इत्यादि के दृष्टिकोण से, क्योंकि गुरु लग्न में हो तो धर्म में वैसे भी दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैन हैं, मैं नहीं जानता आप पूजा पाठ कर सकती हैं या करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो सबसे पहले तो आप सूर्य की आराधना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अर्घ्य नहीं दे सकती हैं तो कम से कम सूर्य मंत्र जप, जैन लोग भी करते हैं, तो मंत्र जप तो करना शुरू कर दीजिएगा। सूर्य के मंत्र का जप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गुरु के रत्न पहनने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप गुरु का रत्न धारण कर सकती हैं। और साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र जपना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। राहु से आपको शांति मिल जाएगी, तो ये कर लीजिए। और रत्न के नाम पर सिर्फ एक ही रत्न मैं आपको सलाह दे रहा हूं पहनने के लिए, बाकी सूर्य भगवान की आराधना करिए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो विश्व योग की शांति हेतु आप शिव जी की आराधना करिए, भोलेनाथ की जितना अधिक से अधिक हो सके आराधना करिए। और अगर आपका जैन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता, जो कि नहीं देता, तो आप मत कीजिएगा। फिर आप चाहें तो अपने लिए किसी ब्राह्मण से करवा लीजिएगा, इससे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में भी मानसिक अशांति के बहुत ज्यादा योग है। तो मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी विश्व की शांति हेतु शिव जी की आराधना करके। और बाकी लग्न में जो देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, याद रखिएगा, जीवन काल में जहां जहां परेशानी आएगी उस जगह पर आपकी सुरक्षा, यानी जहां पर आपको तलवार से कटना होगा वहां सुई चुभने जितना ही दर्द होगा, बस सुई चुभने जितना दर्द होगा, और यह केवल और केवल देव गुरु के कारण होगा। तो आपकी पूरी कुंडली में देव गुरु प्रभावी हैं। षडबल में सूर्य चंद्रमा, इन दोनों का बहुत अच्छा बल है, चंद्रमा के पास बहुत अच्छा बल है, तो अपने आप में कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ आपकी बन जा रही है। और षडबल में लगभग ग्रहों के पास बहुत अच्छा बल है। एक सूत्र तो आपने मेरा याद ही रखा होगा कि जीवन में होगा वही जो आप चाहती हैं, बस तब नहीं जब आप चाहती हैं। तो इस सूत्र को आप सदैव याद रखिएगा। और शनि मंगल का जो संबंध है कुंडली में, यह टेक्निकल माइंडेड बना देता है, दिमाग इतना तीव्र बना देता है कि ऐसे लोगों का दिमाग हर जगह हर क्षेत्र में बेहद तीव्र गति से काम करता है। सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने जीवन काल में निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते चले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं। और जो उपाय मैंने बताया वो आप कर लीजिएगा। लेकिन अब चूंकि अभी तक मुझे यह पता नहीं है कि आप जैन हैं, पूजा पाठ करेंगे कि नहीं। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तब फिर आप हमारे यहां संपर्क कर लीजिएगा, मैं फिर आपके लिए रत्न इत्यादि कुछ बता दूंगा अगर जरूर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रत्न नहीं बताता। रत्न तो मेरी नजर में एक ही है, वही आपको पहनना है, गुरु का रत्न, अलावा कोई नहीं। पूजा पाठ परंतु आप अपने धर्म को देखते हुए वही करिए जो आपका धर्म कहे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी श्वेता जैन जी की कुंडली जो कि मैंने आप सबके सम्मुख रखी। अब आप अगर इस कुंडली से के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में आ रहा हो जो आप इनको बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में इन्हें बताइए, ये जरूर पढ़ेंगे उसको। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।